जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग उत्तर भारत के पर्वत को पढ़ रहे थे। उत्तर भारत के पर्वत में हिमालय, अरावली और विंध्याचल जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उन तीनों का डिटेल हम लोग कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है ये दक्षिण भारत के पर्वत को पढ़ रहे हैं। तो क्या है, सबसे पहले दक्षिण भारत के पर्वत को समझने के लिए आप दक्षिण भारत के मैप को समझिए। क्या होता है कि दक्षिण भारत का जो इलाका है उसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते किसे। वैसा क्षेत्र जो तीन तरफ समुद्र से घिरा हो और एक तरफ स्थल से लगा हो उसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। अब क्या है कि ये हमारा भारत का दक्षिणी भाग है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है, ठीक। और इसके दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर है। तीन तरफ समुद्र से घिरा है और ऊपर का क्षेत्र जो है वो स्थलीय भाग है, जिसके कारण भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। और इसी प्रायद्वीपीय भारत में कई सारे नदी हैं, कई सारे पर्वत हैं। इन्हीं पर्वत को हमको समझना है। तो क्या करते हैं, हम प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत को तीन भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ऊपर का जो आप लूप लाइन देख रहे हैं, ये दोनों लूप लाइन गुजरात का इलाका है। सबसे पहले गुजरात की पहाड़ी को पढ़ेंगे। इस साइड देख रहे हैं ये पश्चिम तट है और ये पूर्वी तट है। तो सबसे पहले गुजरात की पहाड़ी को पढ़ेंगे, फिर पश्चिमी घाट और इस साइड पूर्वी घाट। अब क्या है कि ये इलाका जो आप देख रहे हैं पश्चिम साइड का, ये पश्चिम तट है और इस पश्चिम तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं, जबकि इस पूर्वी तट को कोरोमंडल तट के नाम से। जब हम तट पढ़ेंगे तब इसका पूरा फुल डिटेल करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान ले कि पूर्वी तट को कोरोमंडल तट और पश्चिमी तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। अब क्या है कि इसी तटीय इलाके में, यानी कि पश्चिमी तटीय इलाके में जो पर्वत की श्रृंखला है उसको पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री कहते हैं। हमने यहाँ पर इसको मेंशन किया है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं, ठीक। आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे कि भारत के पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी टोटल लंबाई जो है ये पश्चिमी घाट है, यहाँ से यहाँ तक इसकी टोटल लेंथ है 1600 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 30 से 100 किलोमीटर तक है। कहीं कहीं पे 30 है, कहीं 40, कहीं 100। तो इसलिए टोटल चौड़ाई इसकी 30 से 100 किलोमीटर तक मान लिया गया। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले गुजरात की तरफ से आप शुरू करेंगे पर्वत को पार। तो ये आप जो ऊपर का दो लूप लाइन देख रहे हैं, ये दोनों लूप लाइन गुजरात का इलाका है। क्या है, ऊपर के लूप लाइन को कक्ष का रण कहते हैं, जबकि नीचे वाले लूप लाइन को काठियावाड़ प्रायद्वीप कहते हैं। कक्ष के रण में एक पर्वत है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको कक्ष की पहाड़ी कहते हैं। और कक्ष के रण से आप लोग जानेंगे कि कक्ष का रण जो है वो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक नदी आती है राजस्थान से, लूनी नदी, जिसको लवण नदी के नाम से जानते हैं। ये लूनी नदी यहाँ आकर सूख जाती है, इसी कक्ष के रण में आकर सूख जाती है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद इसके नीचे के लूप लाइन में आइए, इसको काठियावाड़ प्रायद्वीप कहते हैं। ये क्या है, इसके नीचे के लूप लाइन में जो ऊपर का क्षेत्र देख रहे हैं आप रेड कलर से, ऊपर का क्षेत्र ये जो देख रहे हैं ये जामनगर है। और इसी जामनगर में एक पहाड़ी है बरदा की पहाड़ी, और इसके अलावा ये नीचे का इलाका आप है सौराष्ट्र का क्षेत्र है। इसमें दो इंपॉर्टेंट हैं, एक गिरनार और दूसरा गिर। तो गिरनार के हम डिटेल में आते हैं। तो गिरनार को देखिए, गिरनार की पहाड़ी गुजरात के सौराष्ट्र में है, ठीक। इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट गोरखनाथ है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। गिरनार पहाड़ी की सबसे उच्चतम बिंदु जो है वो गोरखनाथ है। अब यहाँ पर विशेषता इसकी क्या है गिरनार पहाड़ी की, कि यहाँ सम्राट अशोक के 14 धर्मलेख यहीं पर है। सम्राट अशोक से आप याद करेंगे, सम्राट अशोक एंशिएंट हिस्ट्री में आएंगे तो हम उनको वहाँ उस समय डिटेल में करेंगे। अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि सम्राट अशोक के 14 धर्मलेख इसी गिरनार पहाड़ी के आसपास है। इसके अलावा इसके नीचे सौराष्ट्र के क्षेत्र में ये गिर की पहाड़ी है। और इसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से आप याद रख सकते हैं कि गिर नेशनल पार्क इसी गिर की पहाड़ी के नीचे स्थित है, आसपास में स्थित है, जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर के लिए ये प्रसिद्ध जगह है गिर नेशनल पार्क, जो गिर की पहाड़ी के आसपास है। अब हम महाराष्ट्र के पास आते हैं। महाराष्ट्र में क्या है कि महाराष्ट्र में तीन पहाड़ी जो है इंपॉर्टेंट है, एक सतमाला श्रेणी, फिर अजंता पहाड़ी और उसके बाद महाबालेश्वर। सतमाला श्रेणी नासिक में है सबसे ऊपर। ये महाराष्ट्र का क्षेत्र यहाँ से प्रारंभ होता है, आप रेड कलर के देखते हो, और यहाँ आकर समाप्त हो जाता है, ठीक। अब ऊपर जो है सबसे ऊपर सतमाला श्रेणी है, सब 1 by 1 सीरीज में है। ऊपर सतमाला श्रेणी जो नासिक में है, ठीक। सतमाला श्रेणी नासिक में आप याद रखेंगे। उसके बाद अजंता की पहाड़ी, ये औरंगाबाद में स्थित है। अजंता की पहाड़ी से आप याद रखेंगे कि यहाँ पर एलोरा गुफाएं स्थित है, जो कि एलोरा की गुफा और एलिफेंटा की गुफा प्राचीन काल की गुफा है। तो इसको भी हम डिटेल करेंगे। अभी सिर्फ पहाड़ी का नाम याद करते हैं। ऊपर है सतमाला श्रेणी नासिक में, इसके बाद अजंता की पहाड़ी है, ये अजंता की पहाड़ी औरंगाबाद में, और ये महाबालेश्वर की पहाड़ी है।
महाबालेश्वर की पहाड़ी सतारा में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र का हिस्सा है। ठीक, अब इसके जस्ट नीचे आप ये वाला जो छोटा सा क्षेत्र देख रहे हैं, ये गोवा है। गोवा के जस्ट नीचे अब कर्नाटक का इलाका यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। ठीक, अब कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्ग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और उसके बाद कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख से आप याद रखेंगे कि कुद्रेमुख के खान से लौह अयस्क निकाला जाता है और इसको इसी कर्नाटक के न्यू मैंगलोर बंदरगाह से ईरान को सप्लाई किया जाता है, कुद्रेमुख के खान से। उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ पर जो लाइन देख रहे हैं, इसके नीचे केरल का इलाका प्रारंभ होता है, केरल, और इस साइड तमिलनाडु और ये कर्नाटक का क्षेत्र। ठीक, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन तीनों की सीमा पर स्थित है नीलगिरी पर्वत। तीनों के बॉर्डर पर स्थित है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब नीलगिरी पर्वत से याद रखेंगे कि इसके नीचे एक महत्वपूर्ण जनजाति पाई जाती है, जिसको कहते हैं टोडा जनजाति। इनके यहाँ बहुपति विवाह की प्रथा है टोडा जनजाति में। इसका हम डिटेल करेंगे, सिर्फ अभी पर्वत को याद करें। हमने क्या किया कि महाराष्ट्र में सतमाला श्रेणी, इसके बाद अजंता की पहाड़ी और महाबालेश्वर की पहाड़ी। ठीक, अब उसके नीचे आइए, ये यहाँ पर महाराष्ट्र का इलाका समाप्त। उसके नीचे यहाँ महाराष्ट्र का इलाका समाप्त हुआ, ये बीच में गोवा का क्षेत्र है। उसके बाद कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कुद्रेमुख खान और नीलगिरी पर्वत को आप याद रख सकते, जो कि बॉर्डर पर है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। उसके बाद आइए अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई पर्वत जो ये ब्लैक कलर का लाइन देख रहे हैं, ये है तमिलनाडु इस साइड और इस साइड केरल है। तो केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है अन्नामलाई पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुरी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुरी, आपसे एग्जाम में पूछे। और सबसे नीचे है कार्डेमम की पहाड़ी, इसको इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अब आइए पूर्वी तट के पास। पूर्वी तट के पहाड़ी को, पूर्वी घाट की पहाड़ी को तीन भाग में डिवाइड किया। ऊपर ओडिशा की पहाड़ी, फिर आंध्र प्रदेश की पहाड़ी और नीचे जो ये इलाका देख रहे हैं ये तमिलनाडु की पहाड़ी। तो ओडिशा की पहाड़ी में आप याद रखेंगे गडजात की पहाड़ी, अस्सिया की पहाड़ी, टिकरपारा पहाड़ी और महेंद्रगिरी पहाड़ी, ये चार है। ओडिशा में है गडजात की पहाड़ी, अस्सिया पहाड़ी, टिकरपारा पहाड़ी और महेंद्रगिरी पहाड़ी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में दो है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एकरमाला पहाड़ी और नल्ला मलाई। अब इसके नीचे तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में जवादी पहाड़ी और शिवराई पहाड़ी। इसके अलावा पालनी श्रेणी है, जो कि इसी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के इस साइड यानी कि तमिलनाडु वाले साइड में लटकी हुई श्रेणी है, उसी को पालनी श्रेणी कहते हैं। अब आइए हम डिटेल में क्या करते हैं कि इस जो पहाड़ी है, पहाड़ी में हमने गिरनार का डिटेल कर लिया, गिर के बारे में जान लिया कि यहाँ गिर नेशनल पार्क है। गिर की पहाड़ी जो है गुजरात के सौराष्ट्र वाले इलाके में। उसके बाद अजंता की पहाड़ी, ये अजंता की पहाड़ी औरंगाबाद में है। अजंता और एलोरा की गुफा यहीं पर मौजूद है। अब क्या है कि इन दोनों गुफाओं में आप देखेंगे तो एलोरा की गुफा में 34 गुफा है। ठीक, 34। एलोरा की गुफा में 34 गुफा है, जिसमें से 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 हिंदू धर्म के लिए और 30 से 34 जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप महाबालेश्वर की पहाड़ी आइए, महाबालेश्वर की पहाड़ी सतारा में है और इसी महाबालेश्वर की पहाड़ी यहाँ देख सकते हैं महाबालेश्वर की, और इसी महाबालेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है। अब इसके बाद हम आएंगे कर्नाटक के क्षेत्र में, जो कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी है और नीलगिरी पर्वत है, जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो सबसे पहले हम कुद्रेमुख की चर्चा कर ले तो कुद्रेमुख की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है और यहाँ पर एक कुद्रेमुख की खान है। इसी कुद्रेमुख की खान से लौह अयस्क को निकाला जाता है और ईरान को सप्लाई किया जाता है। कुद्रेमुख की खान से लौह अयस्क को निकालकर ईरान को सप्लाई किया जाता है न्यू मैंगलोर बंदरगाह से। आप इसको याद रखेंगे, न्यू मैंगलोर बंदरगाह से ईरान लौह अयस्क सप्लाई किया जाता है कुद्रेमुख की खान से निकालकर। इसके अलावा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी देखें, ये कर्नाटक में स्थित है, कर्ग डिस्ट्रिक्ट में। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। इसकी विशेषता है, हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि यहाँ से कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, कर्ग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके बाद आएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है दक्षिण भारत के पर्वत में, वो नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन तीनों की सीमा पर स्थित है नीलगिरी पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत की बात करें तो ये चारकोनाइट पत्थर का बना हुआ है और इस पर्वत के नीचे एक महत्वपूर्ण जनजाति निवास करती है, जिसको टोडा के नाम से जानते हैं। टोडा जनजाति यहाँ पर निवास करती है। अब क्या है कि ये टोडा जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा है। जब हम जनजाति पढ़ेंगे तो फुल डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप याद रखेंगे कि नीलगिरी पर्वत के नीचे एक जनजाति निवास करती है, जिसको टोडा के नाम से
से जाना जाता है। इसके बाद अब क्या है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा के नाम से जानी जाती है। इसका हाइट है 2637 मीटर, आप हाइट को याद रखेंगे, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। इसके बाद अन्नामलाई पर्वत, ठीक, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुरी। अब क्या है, अन्नामलाई से आप याद रखेंगे कि अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुरी और इसका हाइट है 2695 मीटर। हाइट याद रखेंगे 2695 मीटर। अनाईमुरी की हाइट है 2695 मीटर, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है अनाईमुरी, जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद कार्डेमम की पहाड़ी जो सबसे दक्षिणतम है। कार्डेमम की पहाड़ी दक्षिण भारत में सबसे दक्षिणतम है और इसको इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलायची की फसल जो है सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। कार्डेमम की पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप पूर्वी घाट की पहाड़ी को एक बार देख चुके हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। ओडिशा का क्षेत्र, ये जो यहाँ से यहाँ तक देख रही है ओडिशा है। ओडिशा में 4 पहाड़ी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जाता है, और इस तरफ के पहाड़ी को सिर्फ राज्यों के साथ जोड़कर पूछा जाता है। जैसे गड़जात की पहाड़ी किस राज्य में है, तो वो ओडिशा में स्थित है। इसी प्रकार आप सिर्फ नाम याद रखेंगे, गड़जात की पहाड़ी, अस्सिया की पहाड़ी, टिकरपारा पहाड़ी और महेंद्रगिरी पहाड़ी, ये ओडिशा में स्थित है। इसके बाद इसके जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश है, ठीक। आंध्र प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट है, एकरमाला की पहाड़ी और नल्लामलाई। इसके बाद आप तमिलनाडु में आइए, जवादी पहाड़ी और शिवराय पहाड़ी। इसी शिवराय पहाड़ी में एक हिल स्टेशन है जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। क्या है कि हमारा दक्षिण भारत का पूरे पहाड़ी का जो श्रृंखला था यानी सेशन था वो आज समाप्त हो गया। अब हम क्या है कि अगले वीडियो में पूरे भारत के नदी को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नदी है, तो उसको 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। धन्यवाद।